बच्चा लोग, आज का जो सेशन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों के लिए। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज के छात्र हैं, यानी यूनिवर्सिटी उनका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, और इनके अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं वह किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनका ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है और उनको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा उनके अपने पढ़ाई में, केमिस्ट्री को पढ़ने में और सीखने में। पिछले वाला जो वीडियो था वह बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स 20 से 23 सेशन, जो वर्तमान में भी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया ऑनर्स का, उसी केमिस्ट्री ऑनर्स के पेपर का हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें 50 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन क्वेश्चन आए थे, कितना मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट था, एवरेज था, उस पर हम लोग चर्चा कर लिए थे। जो पेपर 4 में जो 50 नंबर ऑर्गेनिक का था वो चर्चा कर लिए, तो वो वीडियो जाके आप यूट्यूब पे पड़ा होगा, वो देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पिछला वाला ऑर्गेनिक का था, आज का जो इनऑर्गेनिक का है पेपर 3 का है, सेशन 20 से 23 का है, और ग्रुप बी में आता है 50 नंबर का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके कैसे सवाल आए, इजी, टफ, मॉडरेट, हार्ड, और कहाँ से सवाल आए, किस चैप्टर से आए, किस तरफ पढ़े कि हमको भी अच्छे मार्क्स आए, उस पर चर्चा होगा और उस पर वीडियोज़ हम लोग बना रहे हैं। दूसरी बात यह हम बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई भी बुक, कोई भी पीडीएफ चाहिए तो बेंजाइन एकेडमी को जो टेलीग्राम है और जो बेंजाइन एकेडमी का इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ बुक सब मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। और एक चीज़ और, आप लोग गेस्ट पेपर से बचिए और बुक को पढ़िए। अपने कॉलेजेस में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ से लाइब्रेरी से बुक लीजिए और बुक को पढ़िए और अपने प्रोफेसर के अनुसार उनसे गाइड लीजिए कि बुक को कैसे पढ़े और बुक को पढ़ के हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए था। अब हम लोग केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। जो इस बार का एग्जाम में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कैसा आया था उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं पूरे पेपर में। 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, उस 75 रिटन और 25 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के लिए चला जाता है। यानी 200 ऑनर्स का जो एग्जाम होता है उस 200 नंबर में 50 नंबर ऑर्गेनिक, 50 नंबर इनऑर्गेनिक, 50 नंबर फिजिकल और 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल। बीएससी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो पेपर 3 में फिजिकल 25 नंबर का होता और 50 नंबर का इनऑर्गेनिक होता। उसी प्रकार पेपर 4 में बात करें तो 25 नंबर का फिजिकल होता और 50 नंबर का ऑर्गेनिक होता है। तो आज का जो है इनऑर्गेनिक 50 नंबर, उस पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह पूछे गए, वीडियोज़ लंबा होगा, मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले पूछा गया था आपको डेल्टा बॉन्ड और टाउ के बारे में, जो हमेशा एग्जाम में बिहार विश्वविद्यालय के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खंगालेंगे तो उसमें कई एक बार टाउ बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड पे चर्चा किया गया उसके एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसको पढ़ेंगे कहाँ से, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 2-3 बुक तो मैं जरूर आपको रेफरेंस करूंगा। और आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं बुक कौन कौन पढ़ना उसके बारे में चर्चा कर दूंगा। हालांकि मैंने बीएससी पार्ट 2 पार्ट 1 का सिलेबस आकलन करके डाला है यूट्यूब पे ही, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेल्टा बॉन्ड टाउ बॉन्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है और इसे वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप जेडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेडली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है। उसमें मेन ग्रुप, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। मेन ग्रुप पूरे कंप्लीट यानी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक सब मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, जेडली को पढ़े। और जेडली अगर पढ़ लिए सेकेंड ईयर में तो इनफ है। सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडली बहुत अच्छा है। और स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी, तो सबसे पहले बेसिकली 12th का एनसीईआरटी रखिए, उससे डी ब्लॉक पढ़िए और उससे कोऑर्डिनेशन पढ़िए और फिर जाके जेडली पढ़िए। जेडली आपके यूनिवर्सिटी में आसानी से अवेलेबल होंगे, लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको टाउ बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड के बारे में पूछा गया था और उससे सिटेबल एग्जाम्पल जो 6 मार्क्स में थे। दूसरा कह रहा है कि CO बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज 1.115 एंगस्ट्रॉन एक्सप्लेन। जो CO2 है उसमें CO का बॉन्ड लेंथ के एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया था। ये भी एक अच्छी क्वेश्चन थी।
अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन खूब दिए थे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे और चारों को सोल्व करने थे। एक कह रहा है कि मैग्नीज+2 एंड वेनेडियम 23 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, बट दे डोंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3 मार्क्स से पूछे थे, बताइए कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम क्यों नहीं है। तो ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन था, और डी ब्लॉक आप जेडली से और एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था ट्रांजिशन मेटल शो द कैटालिटिक बिहेवियर। देखिए, अगर आपके पास कोई बुक ना हो ना, तो सबसे अच्छा 12th का एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। 12th के पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 होते हैं एनसीईआरटी, जिसमें डी ब्लॉक, और अगर डी ब्लॉक आप ढंग से अगर इंटर में भी पढ़े रहते हैं या बीएससी पार्ट 1 में पढ़े थे और आईआईटी जेईई का तैयारी की रहते, तो ये क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं था, आपको आराम से ये क्वेश्चन बन जाता और इसमें अच्छे मार्क्स आपको देखे जाते। तो क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब प्रीवियस ईयर पेपर, एक बार अगर आप न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो बीएससी का एग्ज़ाम देने वाले बिहार विश्वविद्यालय में, तो वो क्या करें कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करें। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो वीडियोस पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। वीडियोस पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो डिजिटल बोझ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसका सहारा ले रहे हैं कंटेंट का। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। दूसरा अगर बात करें तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा कि ड्रॉ द शेप, बॉन्डिंग एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड SO2। ये भी अच्छी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो आसान, इतना आसान क्वेश्चन कि कोई बच्चा बना देगा जो 11th-12th पास आउट किया हुआ। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया था, इसको भी आप जेडली से पढ़ सकते हैं, जेडली इनफ है। नहीं तो इससे अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास जेडली नहीं है, तो एक बुक मैं और बता देता हूँ। एक बुक आती है जेडी मदन तूली की। किसकी आती है? जेडी मदन तूली की। मार्केट में मिल जाएगा, बहुत अच्छी बुक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेलेक्टिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेडी तूली ले लीजिएगा। बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, आईआईटी जेम हर चीज़ में हेल्प करेगा, बेस्ट बुक है, उसको ले लेंगे तो इससे भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन थे। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ए और बी बहुत इजीली क्वेश्चन था, सी जो था थोड़ा पढ़ना था, बट ए और बी तो कोई भी बच्चा बना सकता था, आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 यानी जो पार्ट 2 के जो विद्यार्थी है उनके लिए 2 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 में, एक डी ब्लॉक केमिस्ट्री और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अगर आप ढंग से पढ़ ले रहे हैं तो पास तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी होना, बट पास नहीं करना है, क्या करना है आपको? अच्छे नंबर लाने हैं, 50 में 50 लाने हैं ना, तो 50 में कम से कम 40+ मार्क्स लाने हैं। तो बुक पढ़ेंगे तभी आएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो एक 7 नंबर क्वेश्चन में कहा था एक्सप्लेन वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी विथ स्पेशल रेफरेंस टू कोबाल्ट एमीन्स। यानी आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना था, कोबाल्ट एमीन का एग्जाम्पल लेके वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले भी एग्जाम में, जब भी एग्जाम होगा पार्ट 2 का, फिर रिपीट करेगा क्वेश्चन। इसको पढ़ने के लिए मैंने तो बोला जेडली का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। अगर जेडली बुक आपके पास अवेलेबल नहीं तो मदान तूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक सेलेक्टिव आता है। अगर वो भी बुक नहीं है आपके पास तो एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी भी नहीं है तो अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अगर ये भी किताब नहीं है तो पूरी शर्मा एंड कालिया की बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आप इस्तेमाल कर सकते, तो उसको भी पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन। ये सारे जो बुक बोल रहे हैं सब बुक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटर लिखा हुआ है। ये किसी भी बुक से पढ़ेंगे आप तो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर राइट यूपीएससी नेमिंग, ये तो कोई भी बना देगा, ये भी आसान क्वेश्चन था। यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैक्सिमम बच्चा फंसता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मांगे। ये सारे क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ये नेमिंग में पूछा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, सारा नेमिंग दिया था कि बताइए इसका नेमिंग लिखिएगा।
फिर ये जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है। इसको हम लोग जनरली एक्वा सॉल्यूशन चैप्टर आता है जो कि ये सिर्फ एक ही बुक में मिलेगा, वो बुक का नाम है जीडी मदनतुली में मिलेगा। तो वो बुक, ये सारे मैं बुक बोल रहा हूँ आपके लाइब्रेरी में मिलेंगे, वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन आया था कि राइट एंड अकाउंट द फॉलोइंग रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, ऑर्गेनाइजेशन, solvolytic reaction, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंपेयर दिस रिएक्शन विथ दोज अकरिंग इन वाटर। वाटर का कंपेयर करना था इसको, तो ये बनाना था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर आप 6 बना लेते, 7 बना लेते, तो 8 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सबसे आसान क्वेश्चन, कम कलम चलाना, कंसेप्ट ज़्यादा पूछा हुआ है, नोमेरिकल टाइप का लिखना, लैंग्वेज से बचना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 अच्छी क्वेश्चन थी और उससे आपको अच्छा मार्क्स देके जाता। तो ऐसा कि जब भी एग्ज़ाम में आया ना, तो मैं, क्योंकि मास्टर्स जब तुरंत मैंने कंप्लीट किया, तो मैंने देखा है प्रोफेसरों को कॉपी चेक करते हुए कैसे पढ़ाने का टेक्निक होता है। तो वो लोग जनरली जो कंसेप्ट होते हैं, जो फिगर हो गया केमिस्ट्री में, जो स्ट्रक्चर हो गए, जो न्यूमेरिकली हो गए, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लैंग्वेज पहले से आप बचना चाहेंगे तो बेटर रहेगा कि मार्क्स आपको ठीक ठाक मिलेगा, गलती होने के चांसेस कम है। और गेस पेपर से अगर आप पढ़ते हैं तो फिर तो नंबर बहुत कटेंगे आपको, गेस पेपर से नंबर बहुत कटेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपको था कि डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 यूजिंग KMnO4 सॉल्यूशन। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि राइट शॉर्ट नोट्स द फॉलोइंग हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, चिलेट्स। ये सारे क्या है, इसका 9 का जो बी है वो किसका है आपका, वो है कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री और डी ब्लॉक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक एक्वा सॉल्यूशन, अगर आप 2 चैप्टर भी पढ़ के जाते हैं ना, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री और डी ब्लॉक, तो आपके 3 के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बेंजाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और केमिस्ट्री के विद्यार्थी तक पहुंचाइए। और बेंजाइन एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। बुक PDF सारा वहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग के लिए।